हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जो कि है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक न्यूमेरिकल चैप्टर है जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजी की लागत। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों, देखो ये तो न्यूमेरिकल है, इसमें थ्योरी बहुत कमी से आती है। फिर भी अगर आपको किस थ्योरी में कोई भी पॉइंट में किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसमें इसके बेस पर थ्योरी बहुत कम ही पूछी जाती है क्योंकि ये न्यूमेरिकल चैप्टर है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमें इसमें क्या क्या सीखना है। देखिए, हमें इस चैप्टर को तैयार करने के लिए हमें सीखना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकाली जाएगी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे निकाली जाएगी, वेटेड, उसके बाद लास्ट है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हम ये पांचों पॉइंट सीख जाएंगे तो हमारा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट की जो कि है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट बच्चों दो तरीके का। भाई डेब्ट से मतलब क्या है? डेब्ट का मतलब होता है कोई कंपनी जब डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है तो वो भी डेब्ट का ही पार्ट होता है। कोई अगर लोन ले रही है बैंक से या किसी से भी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी से भी लोन ले रही है तो वो भी डेब्ट का ही पार्ट है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट में हमारे डिबेंचर्स नॉर्मली आते हैं। तो देखिए, जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट है यानी कि डिबेंचर्स की कॉस्ट है वो हम दो तरीके से निकालते हैं। मीन टू से दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं या डेब्ट होते हैं। एक होता है इररिडीमेबल और दूसरा होता है रिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब होता है कि ऐसे डिबेंचर्स जो कंपनी ये फिक्स नहीं करती कि वो कब जो है रिडेम किए जाएंगे, रिडेम्पशन किया जाएगा, यानी उनकी कोई डेट फिक्स नहीं होती। तो वो ऐसे डिबेंचर्स जो होते हैं, जो ऐसा डेब्ट होता है वो कहलाता है इररिडीमेबल। और रिडीमेबल जिस टाइम कंपनी इशू कर रही होती है डिबेंचर्स, तो उनका टाइम पीरियड उनका दे रखा होता है कि कितने टाइम बाद, कितने साल बाद, 7 साल बाद, 6 साल बाद या 3 साल बाद, कितने टाइम बाद उनको रिडीम यानी कि रिडेम्पशन किया जाएगा उनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें भी, इस कॉस्ट ऑफ डेब्ट में भी सबसे पहले हम बात करेंगे इररिडीमेबल डेब्ट की। और इररिडीमेबल डेब्ट में भी हमारा सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट इररिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी कि हम इसकी बात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है केडी, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट या डिबेंचर्स इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स, यानी कि एनपी इंटू 100। यानी कि इररिडीमेबल डिबेंचर्स को जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा ये फार्मूला लिखेगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अभी एक ओवरव्यू, आई होप आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन करोगे न्यूमेरिकल तो आपको सब कुछ समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो ठीक है, हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी कि इररिडीमेबल डिबेंचर्स का। आइए देखते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन दे रखा है एबीसी लिमिटेड इश्यूज 10 लाख, 10 लाख रुपए के 8% रेट वाले डिबेंचर्स उसने इशू किए। यानी एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है जो कि 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रही है जिन पर इंटरेस्ट रेट दे रखी है 8%। अच्छा, 3 कंडीशन दे रखी है, ये तीनों ही कंडीशन अलग अलग हैं। तो अगर वो कंपनी क्या करती है, अगर उन डिबेंचर्स को एट पार पे इशू करती है तो क्या होगा, एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%। अगर वो 7% के डिस्काउंट पे इशू करे उन डिबेंचर्स को तो क्या होगा, एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अगर उन्हीं डिबेंचर्स को यानी 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स को अगर 10% प्रीमियम पे इशू किया जाए तो क्या होगा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेब्ट। हमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालनी है इन तीनों ही कंडीशन में, एट पार, एट ए डिस्काउंट और एट ए प्रीमियम टू द कंपनी। सोचने वाली बात यह, इसमें कहीं भी टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि कंपनी इन डिबेंचर्स का कितने टाइम बाद रिडेम्पशन करेगी। तो हम ये मान लें, तो हम ये एज्यूम कर लें, तो ये एक एजम्पशन ले लें कि ये जो डिबेंचर्स दे रखे हैं वो कैसे हैं, इररिडीमेबल हैं, यानी कि इनका कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा है फिक्स। तो यानी कि ये कैसे हैं, इररिडीमेबल, यानी कि कंपनी जब तक चाहे यानी टाइम अनलिमिटेड टाइम तक इसका जो रिडेम्पशन है वो नहीं करेगी, चलता रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एट पार। तो हमें निकालनी है यू आर रिक्वायर्ड टू कॉस्ट ऑफ डेब्ट या डिबेंचर्स
डेप्ट या डिबेंचर्स एट पार, पहली कंडीशन एट पार है। तो हमें मालूम है के डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी यानी कि नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ध्यान दीजिए इसमें टैक्स दे ही नहीं रखा तो टैक्स का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जब टैक्स नहीं दे रखा तो हम अपने पास से लाएंगे नहीं इसकी रेट को और इसको छोड़ देंगे। बात चलती है इंटरेस्ट की। सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा देखिए। इंटरेस्ट के लिए देखिए हमें अमाउंट दे रखी 10 लाख रुपए, ये डिबेंचर्स दे रखी, उसका 8% डिबेंचर्स क्या है रेट दे रखा है। तो 10 लाख का 8% कितना बनेगा, ये बना हमारा 80,000 रुपीज। इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब क्या रह गया नेट एनपी यानी कि नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स हमारी कैसे निकलती है, सबसे पहले हम लेते हैं फेस वैल्यू जो कि डिबेंचर्स की दे रखी है 10 लाख रुपए। ठीक है। अब देखिए एट पार का मतलब ये है ना तो डिस्काउंट ना ही प्रीमियम। तो जो फेस वैल्यू है वही हमारी क्या कहलाएगी, नेट प्रोसीड्स यानी कि एनपी कहलाएगी एट पार कंडीशन पे। अगर एट पार दे रखा है तो जो फेस वैल्यू है वही हमारी नेट प्रोसीड्स कहलाएगी यानी कि 10 लाख रुपए। चलिए अब हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट पता हो गई हैं। अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो के डी इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन एनपी, टैक्स दे नहीं रखा टैक्स छोड़ देते हैं, इंटू 100। तो इंटरेस्ट हमारा 80,000, नेट प्रोसीड से 10 लाख इंटू 100 सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन किया ये आया हमारा 8%। तो हमारी के डी एट पार यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो आया एट पार पे वो आया 8%। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%। अगर हम कंपनी जो है अगर कंपनी एट ए डिस्काउंट ऑफ 7% की डिस्काउंट पे इशू करती है तो क्या होगा देखिए। बी पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट एट डिस्काउंट एट द रेट 7%। 7% की रेट पे अगर डिस्काउंट की जाए तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा, फॉर्मूला वही है इसका, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट वही 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू है इसकी, उसका 8% बना 80,000 रुपये। अब नेट प्रोसीड्स, तो देखिए फेस वैल्यू लेंगे सबसे पहले हम। फेस वैल्यू हमें दे रखी है 10 लाख रुपए। ये कह रहा है 7% डिस्काउंट पे, क्वेश्चन में कह रखा है 7% डिस्काउंट पे अगर कंपनी इशू करती है तो हम देखेंगे इसकी नेट प्रोसीड्स कितनी बनी। इसमें से हम माइनस करेंगे डिस्काउंट जो कि है 7%, जो कि बनी 70,000। तो जब फेस वैल्यू में से हमने 70,000 की डिस्काउंट माइनस की तो ये आ गई हमारी 9,30,000 की नेट प्रोसीड्स, इसे हम शॉर्टली कहेंगे एनपी। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे के डी इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन एनपी इंटू 100। टैक्स दे नहीं रखा इसलिए मैंने लिखा नहीं। इंटरेस्ट हमारा 80,000, एनपी हमारी 9,30,000 जो अभी हमने कैलकुलेट की है,
इंटू 100, तो ये आया 80,000 डिवाइड बाई इंटू 100, यानी ये बनी हमारी 8.6%। नेक्स्ट है हमारा सी पॉइंट। सी पॉइंट में क्या कह रहा है, अगर कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम का मतलब होता है बढ़ाकर, डिस्काउंट मतलब घटाकर, प्रीमियम यानी कि बढ़ाकर, तो एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, अगर 10% प्रीमियम पे करेगी तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट एट 10% प्रीमियम। देखिए इसके लिए भी फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, के डी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी इंटू 100। के डी निकालना है हमें, इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट वही 10 लाख की फेस वैल्यू दे रखी है, इंटू 8%। जो इंटरेस्ट निकलता है डिबेंचर्स पे हमेशा फेस वैल्यू पर ही निकलता है, ना कि नेट प्रोसीड्स पर। तो 10 लाख का 8% बना हमारा 80,000 रुपये। उसके बाद हम लेंगे नेट प्रोसीड्स निकालनी है हमें, तो सबसे पहले लेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमें दे रखी है 10 लाख रुपए की, इसमें हम ऐड कर देंगे प्रीमियम जो कि दे रखा है 10%। तो 10 लाख का 10% हमारा बना 1 लाख। हमारी नेट प्रोसीड्स आ गई 11 लाख रुपए की। ठीक, अब हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई, पता चल गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। के डी इक्वल टू 80,000 डिवाइड बाई 11 लाख इंटू 100। तो 80,000 डिवाइड बाई 11 लाख इंटू 100, ये हमारी आई 7.27%। और इस तरह से हमने इररिडीमेबल का जो कॉन्सेप्ट है क्लियर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिडीमेबल डिबेंचर्स की कॉस्ट कंप्यूट कराना सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।